cannot deny the right to know the prices of the defense equipment. उसका वेपन सिस्टम क्या है, क्या मिसाइल लगा है, क्या इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, उसको आप डिस्क्लोज नहीं करते। क्यों? दुश्मन को नहीं मालूम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाजिर है आज की रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क का दिफा फ़ज़ाइया के बगैर मुकम्मल नहीं। ये मुल्क के दिफा में रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है और इसको मजबूत करने के लिए वो मुल्क कोशिश करता है ताकि उसका डिफेंस मजबूत हो सके और कोई उस पर झारियत न कर सके। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत के राफेल एयरक्राफ्ट इस वक्त जश्न का समा पेश कर रहे हैं भारत में, लेकिन उसी रंग में भंग डाल दी है अपोजिशन ने। राहुल गांधी की जमात ने भारत पे मोदी की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि ये 900 अरब रुपए का एक जहाज़, इसकी एक्चुअल कीमत क्या है और हुकूमत जमात ने इसमें कितने पैसे खाए हैं। एक बीवी और एक शौहर और कोई औलाद ना होते हुए मोदी ने इसमें कितने पैसों का गबन किया है। इस वक्त मोदी हुकूमत में भूचाल आया हुआ है और राफेल के आने की खुशियां इस वक्त गम में तब्दील हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये करप्शन की दास्तान कुछ पुरानी नहीं। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पर नवाज शरीफ और वहाँ पर मोदी जैसे लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, ख़ास तौर पर उनके डिफेंसिव चीज़ों को। लेकिन पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए भारत ने इस राफेल एयरक्राफ्ट को ख़रीदा ताकि सबक सिखाया जा सके, लेकिन यहाँ पर भारत की खुशियों में अब गम की शहनाइयाँ बजना शुरू हो गई हैं। नाजरीन, भारत के करप्शन की दास्तान ये अभी से नहीं बल्कि इसकी बुनियाद 1957 में ही रख दी गई थी, जब INS यानी कि इंडियन नेवी ने रॉयल ब्रिटिश नेवी से एक एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त 1957 में लेने की ठानी थी। और ये ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भारत को आधी कीमत में दिया था क्योंकि ये उस वक्त बिल्कुल गला सड़ा था और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इस्तेमाल किया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त भी इसकी एक्चुअल कीमत अवाम या अपोजिशन पार्टीज़ को नहीं बताई गई थी कि ये कितने में लिया जा रहा है। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने भी उसकी अवाम से और भारत से धोखा किया था और ये सिलसिला आज भी जारी है, जिसका सवाल आज भी अपोजिशन मोदी से पूछ रही है कि राफेल एयरक्राफ्ट की एक्चुअल कीमत क्या है और ये किस प्राइस में लिया गया है। यहाँ पर इसी वजह से भारत का दिफा इस वक्त निहायत ही कमज़ोर है। अगर वो मजबूत से मजबूत तर होता तो चाइना कभी भी भारत पे झारियत नहीं कर पाता और वो आज भारत में घुस के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दिफाई लिहाज से भारत इस वक्त निहायत ही कमज़ोर है। 5 राफेल एयरक्राफ्ट लेकर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान और चाइना को जो है वो सबक सिखा सकता है, तो ये उसकी भूल है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी और भारत के लिए सबसे ख़तरनाक खबर ये है कि चाइना का J-20 जो है एयरक्राफ्ट वो इस वक्त निहायत ही ख़तरनाक है और उसके अंदर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसका मुकाबला राफेल एयरक्राफ्ट भी नहीं कर सकता। नाजरीन, यहाँ पर माहिरीन के मुताबिक भारत के राफेल लड़ाका तैयारों का चीन के J-20 के ख़िलाफ़ कोई इम्कान नहीं है। वो हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के हामी हैदराबाद में राफेल जेट तैयारों के मुआहदे के ख़िलाफ़ मुजाहरे के दौरान प्ले कार्ड्स दिखाते हैं। राफेल मुआहदे हस्ब इख्तलाफ की कांग्रेस के साथ होने वाले तनाज़े में फंस गया है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि हुकूमत ने 36 लड़ाका तैयारे ख़रीदने के लिए जो कीमत अदा की है वो बातचीत से कहीं ज़्यादा है। हुकूमत ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है और ख़रीदारी के मुआहदे में राजदारी की का हवाला देते हुए कीमत बताने से इनकार कर दिया है। भारत को हाल ही में 5 राफेल लड़ाका तैयारों का एक सेट मिला था।
नाजरीन, जिस पर एक साबिक हिंदुस्तानी एयर चीफ मार्शल ने फ़ख्र किया है कि फ्रांसीसी साख्ता जंगी तैयारों की काबिलियत चीन के J-20 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे से बरतर है। चीनी माहिरीन का कहना था कि राफेल सिर्फ तीसरी जमा नस्ल का लड़ाका जेट तैयारा है और वो चुपके J-20 की तरह चौथी नस्ल के मुकाबले में ज़्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता। कुछ जंगी कारकर्दगी वाले इलाकों में राफेल Su-30 MKI लड़ाका तैयारों से बरतर है, जो हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया में इस वक्त बड़े इलाकों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये नस्ल का एक चौथाई ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और इसका नतीजा बरामद नहीं होता। एक चीनी फ़ौजी माहिर जांग जोफिंग ने आलमी इदारे को बताया कि इसके रेडार, जदीद हथियार और महदूद स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत राफेल दूसरे ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल तीसरी नस्ल के जंगी तैयारों के मुकाबले की हैसियत रखता है, लेकिन चुपके से चलने वाली चौथी नस्ल के लड़ाका तैयारे के मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। जांग का बयान 5 राफेल लड़ाका तैयारों के पीर से फ्रांस से रवाना हुए और बुध के रोज़ हिंदुस्तान पहुंचने के बाद सामने आया। इसे बुध के रोज़ भारतीय मीडिया ने इत्तला दी। बुध के रोज़ हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में हिंदुस्तान के साबिक एयर चीफ मार्शल BS धानवा ने दावा किया है कि राफेल गेम चेंजर है और चीनी J-20 भी करीब नहीं आ सकता। फौजी मुबसरीन का कहना है कि ये मुश्तरका इल्म है कि लड़ाका तैयारों में नस्ल पैदा करने वाले फ़र्क एक बहुत बड़े फ़र्क की नुमाइंदगी करते हैं, जो लड़ाई में हथकंडों और तादाद के ज़रिए पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चीन का J-20 राफेल से ज़्यादा बरतर है। नाजरीन, राफेल एयरक्राफ्ट पे इतराते भारत की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब एक ट्विटर सारिफ मार्क विंस ने बाकायदा दुनिया को ये बावर कराया कि इट इज़ बिलीव्ड पाकिस्तानी पायलट्स हैव ऑलरेडी फ्लू राफेल जेट्स एंड हैव मास्टर्ड देम इन कतर। इसके बाद भारत की उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है कि उसने जिस तरीके से ये राफेल जेट्स ख़रीदे हैं और इतरा रहा है, अब भारत चाइना के बाद पाकिस्तान से भी अब अपने आप को खौफज़दा महसूस कर रहा है। यहाँ पर JF थंडर जो पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाए थे और अब JF थंडर की बाकायदा सीरीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो J-20 भी पाकिस्तान के पास आ जाएगा कुछ दिनों में। ये आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर भारत के राफेल जेट्स को लेकर बाकायदा जो है वो दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है। माइकल बोरिस जो एक रशियन ट्विटर सारिफ हैं, उन्होंने बाकायदा ये बताया कि आई एम वेरी शॉक टू सी दिस, डज दी IAF नीड सिक्योरिटी, पीपल कैन यू इमेजिन हाउ इट्स रिडिकुलस दैट दे गेट Su-30 to protect safely landing of Rafale within the country. Can we believe that these 5 Rafale will protect Indian citizens if these can't even itself? इसके बाद अब कोई जो है वो लफ्ज़ नहीं रहते कि भारत की उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। नाजरीन, यहाँ पर भारत के राफेल एयरक्राफ्ट की खुशियाँ जो हैं वो गम में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि उसे 3 एतराफ़ से अब नहायत ही जो है वो जहारियत का सामना है। एक तो भारत के अंदरूनी जो है वो इंटरनली सवाल खड़े हो गए राफेल ख़रीदारी को लेकर कि इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं बताई जा रही और इसमें करप्शन की गई है। दूसरी तरफ चाइना की लद्दाख में बढ़ती हुई भारत के ख़िलाफ़ जहारियत, तीसरी तरफ पाकिस्तान का जो है वो दिफा, ये भारत को ले डूबने वाला है और भारत इसी वजह से इस जंगी तैयारियों में लगा हुआ है। जिस तरीके से वो ये ख़रीदारी कर रहा है, वो ये समझता है कि मैं अपना अगर यहाँ पर डिफेंस मजबूत कर लूँ तो मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जहारियत कर सकता हूँ और वो कर सकता है। जिसके ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बाकायदा ये पैगाम भारत को दे दिया है कि अगर किसी भी किस्म की जहारियत की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ एक मिसाल कि अगर गाड़ी रोज़ राइज़ हो और चलाने वाला अनाड़ी, तो वो उस गाड़ी की भी ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन यहाँ पर भारत के वो पायलट्स राफेल उड़ाने के लिए आ गए हैं जिस पर दुनिया अब मजाक उड़ा रही है कि इस तरह के पायलट्स अगर राफेल एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे तो यहाँ पर भारत का दिफा तहस नहस हो जाएगा। नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।